प्रिय विद्यार्थियों, कल हम संज्ञा के बारे में चर्चा कर रहे थे। संज्ञा क्या होती है, उसके कितने उपभेद होते हैं, उसका कुछ भाग शेष रह गया था। आज हम संज्ञा शेष भाग को पूरा कराएंगे और सर्वनाम के बारे में चर्चा करेंगे। कल जो कुछ बताया था संज्ञा के बारे में, उससे आगे की स्थिति इस प्रकार है। कभी कभी भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है। कैसे होती है वो हम देख रहे हैं। जब भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होती है तो वह जातिवाचक का रूप धारण कर लेती है। ऐसा हमारे जो व्याकरण के विशेषज्ञ हैं उनका मानना है। इस संबंध में यहां पर कुछ उदाहरण भी दिए जा रहे हैं, जैसे बुराई से बुराइयां। बुराई शब्द भाववाचक संज्ञा है, लेकिन अगर हम इसका बुराइयां बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो यह जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। जैसे बुराइयों से बचो। दूर से दूरियां, दूर शब्द भी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन इसका हम बहुवचन में दूरियां प्रयोग करेंगे तब यह जातिवाचक संज्ञा का रूप धारण कर देगी। जैसे जाने कब हमारे बीच दूरियां बढ़ गई। यहां दूरियां शब्द जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा के बारे में आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। कुछ प्रश्न भी यहां पर डाले गए हैं, आप देखेंगे। मैं इन प्रश्नों को बताने से पहले एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। कोई शब्द क्या है, इस बात का निर्णय वाक्य की स्थिति के अनुसार किया जाता है। कोई शब्द संज्ञा है, वही शब्द विशेषण भी हो सकता है। सर्वनाम शब्द क्रिया विशेषण भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है। यानी कोई शब्द क्या है, इस बात का पूरा पूरा निर्णय वाक्य की स्थिति पर निर्भर करता है। एक ही शब्द कई रूपों में हो सकता है और इसका उदाहरण बड़े सरल रूप से हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। आप लोग इसको देखेंगे। पहला प्रश्न यहाँ दिया हुआ है कि गौतम बुद्ध को राज्य का मोह नहीं लगा था। यहां राज्य शब्द में संज्ञा होगी। अब आप लोग विचार करें क्या हो सकता है इसमें। 4 ऑप्शन आपके सामने है। हम देखते हैं कि राज्य शब्द राज से बना है और राज्य भाववाचक संज्ञा है। राज राजा का प्रतीक होता है। तो गौतम बुद्ध को राज्य का मोह नहीं लगा था। यहां राज्य शब्द भाववाचक संज्ञा होगी, क्योंकि यहां राज्य का आशय एक राजा का जो राज्य होता है, जिसको वो महसूस करता है कि मैं राज्य कर रहा हूं, उससे संबंधित है। इस बात का पूरा स्पष्टीकरण आप दूसरे प्रश्न में देख सकते हैं। इसमें दिया है हमारे देश में कई राज्य हैं, यहां राज्य शब्द में संज्ञा होगी। पहले वाक्य में भी राज्य शब्द आया था, पहले प्रश्न में भी राज्य शब्द आया था और हमने कहा था कि ये भाववाचक संज्ञा है। दूसरे प्रश्न में भी राज्य शब्द आया है
और यहाँ पर ये भाववाचक संज्ञा नहीं है बल्कि जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ राज्य का अर्थ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, केरल जैसे राज्यों से है। मैं पुनः अपनी उसी बात पर फिर आ जाता हूं जो आपको बार बार याद करनी है, बार बार आपके दिमाग में रहनी चाहिए। किसी भी परीक्षा में जब आप प्रश्न का उत्तर देते हो तो उसी समय ये बात पुनः आ जाना चाहिए। हमेशा इसको नोट करके रखें कि कोई शब्द क्या है, इस बात का निर्णय वाक्य की स्थिति पर निर्भर करता है। एक ही शब्द एक से अधिक शब्दों के भेद में हो सकता है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में दिया हुआ है कि यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। यहां लक्ष्मी शब्द में संज्ञा होगी। अगर यशोदा किसी का नाम के रूप में यहां प्रयुक्त होता तो हम इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कह देते, लेकिन यहां नाम के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है, घर की लक्ष्मी के रूप में प्रयुक्त हुआ है जिसमें लक्ष्मी जैसे गुण हैं, इसलिए यहां पर लक्ष्मी शब्द है वह जातिवाचक संज्ञा होगी। अभ्यास के लिए चौथा प्रश्न आपके सामने उपस्थित है। निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। 4 ऑप्शन यहां दिए हुए हैं। दानवता, ईश्वर, पशु, भीड़। दानव से दानवता शब्द बना है, इसलिए भाववाचक संज्ञा का उदाहरण यहां पर दानवता ही होगा। इसका ए ऑप्शन सही है। ईश्वर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पशु जातिवाचक संज्ञा है और भीड़ समूहवाचक संज्ञा है। इसी तरह हम अगला 5वां प्रश्न देखते हैं। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की है। यहां गोस्वामी से आशय तुलसीदास जी महाराज से है और तुलसीदास एक नाम है, इसलिए यहां पर जो गोस्वामी शब्द वाक्य में पूछा गया है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इसी क्रम में हम 6वां प्रश्न यहां देख रहे हैं। सच्ची प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस वाक्य में प्रार्थनाएं शब्द में संज्ञा होगी। अभी कुछ समय पूर्व मैंने कहा था, जैसा कि विद्वजनों का मानना है कि यदि कोई भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होती है तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा मान लेते हैं। यहां प्रार्थना शब्द है वह भाववाचक संज्ञा है, लेकिन बहुवचन में प्रयुक्त हुई है। यहां प्रार्थना को प्रार्थनाएं कहा गया है, इसीलिए यहां पर जो प्रार्थनाएं शब्द है उसको हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में स्वीकार करेंगे। एक और प्रश्न देखेंगे। निम्न में जातिवाचक संज्ञा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ईमानदारी, कालापन, ममत्व और भतीजा। ईमानदार से ईमानदारी बनी है, निम्न में जातिवाचक संज्ञा है। ईमानदार से ईमानदारी बनी है तो ये तो भाववाचक संज्ञा हो गई। काला से कालापन बना है, ये भी भाववाचक संज्ञा है। मम से ममत्व है, ये भी भाववाचक संज्ञा है। लेकिन भतीजा यहां पर जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि संज्ञा के प्रकरण में पहले ही कहा गया है कि जितने भी रिश्ते नाते होते हैं वो सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये प्रश्न केवल आपके अभ्यास की दृष्टि से डाले गए थे, जिससे आप संज्ञा को पढ़ने के बाद ये थोड़ा सा महसूस कर लें कि संज्ञा के बारे में किस तरह से प्रश्न या वाक्यांश परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और इसी संदर्भ में इनके उत्तर भी नीचे स्पष्ट कर दिए हैं।
इसमें से अन्य कई तरह के प्रश्न भी बनते हैं, लेकिन उनको अभी इसलिए शामिल नहीं किया गया है कि जब तक आप सभी अंगों के बारे में नहीं पढ़ सकते, जैसे सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, तब तक उनका उत्तर तलाशना मुश्किल कार्य होगा। इसलिए अभी तो हम हर टॉपिक में ये बता रहे हैं कि ये संज्ञा से संबंधित प्रश्न ऐसे बन सकते हैं, अमुक टॉपिक से ऐसे बन सकते हैं। जब ये अव्यय सहित ये पूरा भाग हो जाएगा तो हम विस्तार से बताएंगे कि क्या स्थितियां बनती हैं और किस तरह से प्रश्न तैयार हो जाते हैं। आपकी सुविधा के लिए यहाँ ये उत्तर यहाँ दिए हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। और अब हम यहाँ दूसरे प्रकरण में आपके साथ उपस्थित हैं, सर्वनाम। बड़ा सुंदर शब्द है सर्वनाम। सर्व माने सभी, सभी नामों का जो बोध करा दे वह सर्वनाम होता है। कामता प्रसाद गुरु जैसे व्याकरणाचार्य तो इसे संज्ञा में ही समाहित कर लेते हैं। उनकी सोच अलग है, उनका विस्तृत अध्ययन है। वो कहते हैं वो तो संज्ञा है और सर्वनाम भी सभी सर्वनामों के लिए प्रयुक्त है, तो सब कुछ एक आकार किया जा सकता है। लेकिन हम अपनी दृष्टि से यहां देख रहे हैं सर्वनाम की परिभाषा बड़ी सरल परिभाषा है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा भटकने की भी जरूरत नहीं है। एक लाइन में आप समझ लाएंगे कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मोहन विद्यालय जाता है, अगर मैं ऐसे कहूं कि वह विद्यालय जाता है तो संज्ञा शब्द मोहन था और उसके स्थान पर वह शब्द का प्रयोग कर दिया तो वह शब्द सर्वनाम हो गया। मूल रूप से सर्वनामों की संख्या तो बहुत है, अलग अलग व्याकरणों की किताबों में ये संख्या भी अलग अलग दी हुई है। लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट कर दें कि जो प्राचीन व्याकरण हिंदी के उपलब्ध हैं, चाहे वो किशोरीदास वाजपेयी का शब्दानुशासन हो, चाहे कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण हो, इसमें मूल सर्वनामों की संख्या 11 दी हुई है और उन 11 सर्वनामों का हम यहाँ उल्लेख कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये हिंदी में 11 मूल सर्वनाम हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। बाकी के जो सर्वनाम हैं और जो सर्वनामों की संख्या बढ़ी है वो इन्हीं का विस्तार है। मूल में ये केवल 11 सर्वनाम ही होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, आप नाम देख रहे हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इन पे कुछ विस्तृत चर्चा हम यहाँ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम। बड़े सरल शब्दों में हमने यहाँ बता दिया है, एक लाइन में पूरी बात खत्म हो गई है कि जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता हो उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनामों का प्रयोग हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर ही होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद भी होते हैं। सबसे पहले देखेंगे उत्तम पुरुष। इन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, जैसे मैं पढ़ता हूं, हम जाते हैं, मुझको खाना पसंद है। यहां पर मैं, हम, मुझको इन शब्दों का प्रयोग अपने लिए ही हो रहा है, इसलिए ये उत्तम पुरुष है। दूसरा है मध्यम पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग बात सुनने वाले के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम पढ़ो, आप चले जाओ, तो तुम, आप, ये शब्द मध्यम पुरुष है। तीसरा है अन्य पुरुष।
जिस सर्वनाम का प्रयोग श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य के लिए किया जाता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह घर जाता है, वे पढ़ते हैं, उसने पत्र नहीं लिखा। यहाँ पर वह, वे, उसने, ये शब्द आए हैं, वो किसी तीसरे व्यक्ति के लिए आए हैं, इसलिए इसे हम अन्य पुरुष के नाम से जानते हैं। विभिन्न भाषाओं में इनकी अलग अलग स्थिति है। जिसको हम उत्तम पुरुष कहते हैं, संस्कृत में उस जगह पर अन्य पुरुष होता है, उल्टा चलता है। हिंदी में उत्तम पुरुष पहले आता है और अन्य पुरुष बाद में आता है। संस्कृत में अन्य पुरुष पहले आता है, उत्तम पुरुष बाद में चला जाता है। तो ये हर भाषा के अलग अलग मानक नियम है। दूसरा हम देख रहे हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करें वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे वह गाय खड़ी है, यह पुस्तक है, ये फल रखे हैं, वे घर बने हैं। यहाँ पर वह, यह, ये, वे शब्द निश्चय स्थिति को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त हुए हैं। मैं यहाँ एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं। अभी अभी आपने पढ़ा था कि अन्य पुरुष में भी यह, वह, ये, वे इन सर्वनामों का प्रयोग हुआ है और निश्चयवाचक सर्वनाम में भी वह, यह, ये, वे इन्हीं शब्दों का प्रयोग हुआ है। अब किसका प्रयोग कब किया जाए तो थोड़ा सा हमको ध्यान रखना होगा। यदि वह, यह, ये, वे ये सर्वनाम किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त होते हैं तब तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष माने जाएंगे। लेकिन ये ही शब्द यह, ये, वे, वह किसी निश्चित स्थिति को प्रकट करने के लिए होते हैं तो फिर हम उनको निश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से जानेंगे। जैसे यहाँ दिया है कि वह गाय खड़ी है। अब इससे एक निश्चयता की स्थिति का बोध हो रहा है। यह पुस्तक है तो एक निश्चय स्थिति का बोध हो रहा है। ये फल रखे हैं, एक निश्चित स्थिति का बोध हो रहा है। वे घर बने हैं, एक निश्चय स्थिति का बोध हो रहा है। इसलिए यह, ये, वे ये सब के सब निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं। तीसरा नंबर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे चाय में कुछ गिर गया, अब कुछ निश्चित नहीं हो रहा, इसलिए यहां पर जो कुछ शब्द है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मोहन के घर कोई आया है, अब कौन आया है कुछ कंफर्म नहीं है, कुछ पता नहीं है, इसीलिए यहां कोई शब्द भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे की स्थिति है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ एक सर्वनाम का दूसरे संज्ञा अथवा सर्वनाम से संबंध होता है। जैसे जो सोता है सो खोता है, यहाँ जो का सो से संबंध बताया गया है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यहाँ जैसा का वैसा से संबंध बताया गया है, इसलिए यहां संबंधवाचक सर्वनाम होगा। आगे के क्रम में देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से ही स्पष्ट है, इसमें तो ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं बचती। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता हो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। वहां कौन पढ़ता है, यहाँ कौन शब्द प्रश्न का बोध कराता है। हरि क्या खा रहा है, यहाँ क्या शब्द प्रश्न का बोध कराता है, इसलिए कौन क्या ये प्रश्नवाचक सर्वनाम माने जाएंगे।
मैं यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दूं, सर्वनामों में विगत परीक्षाओं में जितने भी उदाहरण कंपटीशन में पूछे गए हैं, मैंने अधिकतर उन प्रश्नों को देखा है, सर्वनाम से अगर कोई क्वेश्चन परीक्षा में आया है वो हमेशा निजवाचक सर्वनाम से आया है। अन्य सर्वनामों से इतने क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए इस निजवाचक सर्वनाम को ध्यानपूर्वक समझ लें। बड़ा अच्छा सर्वनाम है ये। जो सर्वनाम अपने आप या स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुराने व्याकरण की किताबों में तो केवल एक ही शब्द मिलता है, आप, इसके अलावा कोई निजवाचक सर्वनाम दिया ही नहीं है। लेकिन व्याकरण की जो नई पुस्तकें हैं उनमें इसका विस्तार भी किया गया है। आपके अलावा, खुद, स्वयं, अपने, अपने आप, इस तरह के शब्दों को भी निजवाचक सर्वनाम में स्वीकार किया गया है। अब प्रश्न ये कि आप शब्द तो पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष में था और हम यहाँ निजवाचक सर्वनाम में आपको देख रहे हैं, दोनों में अंतर है। अगर आप शब्द का प्रयोग किसी दूसरे के लिए किया जाता है तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष होगा। अगर आप शब्द का प्रयोग हम स्वयं के लिए करें तब वह निजवाचक सर्वनाम होगा। आप देख रहे हैं उदाहरण, मैं यह कार्य आप ही कर लूंगा। यहां जो आप शब्द है वो स्वयं के लिए आया है, इसलिए आप यहां निजवाचक सर्वनाम होगा। आप भला तो जग भला, इस वाक्य में आपका संबंध स्वयं से है। अगर हम स्वयं ठीक हैं तो दुनिया ठीक है, इसलिए यहां आप शब्द निजवाचक सर्वनाम होगा। हरि को अपने पर भरोसा है, यहां अपने शब्द हरि के स्वयं के लिए आया है, इसलिए ये निजवाचक सर्वनाम होगा। वह आपा हो बैठा, यहां भी जो आपा शब्द है वो स्वयं के लिए आया है, इसलिए ये निजवाचक सर्वनाम होगा। हम ये कहते हैं ना कि संत कबीर वाराणसी में रहते थे, वे अपने आप में महान थे, तो यहां जो आप शब्द होगा वह भी निजवाचक सर्वनाम का ही रूप होगा। सर्वनामों की ओर आगे की चर्चा करते हैं। विशेष में हम देख रहे हैं यहां संयुक्त सर्वनाम, जैसा कि उसके नाम से पता चल जाता है, संयुक्त माने जुड़े हुए। जब दो या दो से अधिक सर्वनाम एक साथ प्रयुक्त होते हैं तब उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप उदाहरण में देख रहे हैं, कुछ न कुछ, कोई न कोई, कुछ कुछ, सब कुछ, हर कोई। सर्वनाम के बारे में यहाँ एक बात बड़ी विशेष महत्वपूर्ण है जो आप देख रहे हैं, सर्वनामों का लिंग परिवर्तन नहीं होता है। ये केवल हिंदी व्याकरण की स्थिति है। अंग्रेजी में सर्वनामों का लिंग परिवर्तन होता है। He goes to school, she goes to school, he और she वह के लिए आया है। संस्कृत में भी आता है, स पठते, सा पठते, लेकिन हिंदी की स्थिति अलग है। हिंदी में सर्वनामों का लिंग नहीं बदला जा सकता है, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, वही रहता है। उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है, वह पढ़ता है, वह पढ़ती है। अब पुल्लिंग में भी वह और स्त्रीलिंग में भी वह, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वे पढ़ते हैं, वे पढ़ती हैं, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक और बात है सर्वनाम के बारे में कि सर्वनाम के साथ कर्ता कारक की विभक्ति ने को पृथक नहीं लिखा जाता। अगर कर्ता के साथ में ने शब्द आया है और कर्ता संज्ञा है तो ने को अलग लिखा जाता है। जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी है, यहां मोहन अलग होगा, ने अलग होगा। लेकिन अगर हम सर्वनाम में इसका प्रयोग करें, अब मोहन का उस हो जाएगा कि उसने पुस्तक पढ़ी है, तो वहां उसने को जोड़ना होगा, उस और ने को अलग अलग नहीं लिख सकते।
तो सर्वनाम में कर्ता कारक की विभक्ति ने को जोड़ करके लिखा जाता है, जैसे कि उदाहरण में दिया हुआ है, उसने, मैंने। सर्वनाम एक दृष्टि में भी देख लें, अभी अभी आपने क्या पढ़ा, क्या मैं सुना रहा था, उसका एक संक्षिप्त मूल्यांकन यहाँ कर रही है। हमने कहा था कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम की संख्या 6 होती है या 6 प्रकार होते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसके 3 उपभेद हैं। उत्तम पुरुष, इसमें मैं, हम। मध्यम पुरुष, तू, तुम, आप। अन्य पुरुष, यह, वह, ये, वे। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, इसके भी 2 उपभेद और कर दिए। निकटवर्ती यानी पास के लिए जिनका प्रयोग होता है, यह, ये, और दूरवर्ती, दूर के लिए जिनका प्रयोग होता है, वह, वे। फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसके भी 2 रूप कर दिए। प्राणीवाचक, कोई शब्द हमेशा प्राणी यानी प्राणियों से संबंधित होता है, वो मनुष्य के लिए या प्राणीवाचक संज्ञा के लिए प्रयुक्त होता है। वस्तुबोधक, कुछ, ये वस्तुओं के लिए प्रयुक्त है। संबंधबोधक में जो, सो, और प्रश्नवाचक में, संबंधबोधक में दिया हुआ है जो, सो। प्रश्नवाचक में है वाणीबोधक, प्राणीबोधक। प्रश्नवाचक में प्राणीबोधक, कौन, वस्तुबोधक, क्या। और निजवाचक में आप, खुद, स्वयं, अपने। कुछ शब्द के विविध प्रयोग। आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं जब तक ये व्याकरण पढ़ाता रहूंगा तब तक बार बार एक ही बात बोलता जाऊंगा, फिर बोल रहा हूं कि कोई शब्द क्या है, इस बात का निर्णय वाक्य की स्थिति पर निर्भर करता है। किसी वाक्य में किस शब्द का कैसे प्रयोग हुआ है, इसका निर्णय तो वाक्य का मूल्यांकन करके ही किया जा सकता है। चलो हम एक सर्वनाम पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ शब्द सर्वनाम है, हम इसको सभी जानते हैं, हम जान चुके हैं कि कुछ शब्द सर्वनाम है। अब देखो इसके प्रयोग, ये सर्वनाम के अलावा क्या हो सकता है। पहला वाक्य देखेंगे, उसने भोजन में कुछ मिला दिया था। ये सर्वनाम है, और कैसा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। पता नहीं उसने भोजन में कंकड़ मिला दिया, मिट्टी मिला दिया या कुछ और मिला दिया। तो उसने भोजन में कुछ मिला दिया था, यहां पर कुछ शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम में भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। लेकिन ये नहीं है कि कुछ सर्वनाम है तो वो हमेशा सर्वनाम ही रहेगा। मैंने कहा कि कोई शब्द क्या है, इसका निर्णय आपको वाक्य की स्थिति पर छोड़ना पड़ेगा। दूसरा वाक्य देखेंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी। दूसरा वाक्य है कि श्याम के घर कुछ लोग आए थे। यहां सर्वनाम की स्थिति का पता करें, क्या कर रहा है सर्वनाम। कुछ की स्थिति का पता करें कि कुछ क्या कर रहा है। यहां कुछ शब्द विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, लोग, संज्ञा की। और संज्ञा की जो विशेषता कोई बताता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो यहां पर कुछ शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया। अब लोगों की विशेषता क्या है, कुछ। कुछ का मतलब है बहुत सीमित दायरे में, बहुत कम की संख्या में, ये विशेषता है उन लोगों की। तो यहां दिया हुआ है कि श्याम के घर कुछ लोग आए थे, तो यहां कुछ शब्द विशेषण है, लेकिन संख्या कन्फर्म नहीं है, इसलिए विशेषण में भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब तो कुछ सर्वनाम था, अब सर्वनाम से कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। तीसरा वाक्य देखें, कुछ और भी हो सकता है। बर्तन में कुछ दूध रखा है। अब यहां क्या हो रहा है, यहां भी कुछ शब्द विशेषता बता रहा है। किसकी, दूध की। दूध की क्या विशेषता बता रहा है, कुछ, नहीं थोड़ा सा, कुछ दूध, थोड़ा सा दूध रखा है। और ये दूध क्या है, कौन सा विशेषण होता है, परिमाणवाचक विशेषण में। तो बर्तन में कुछ दूध रखा है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि ये परिमाण का अनिश्चित बोध करा रहा है। और फिर एक वाक्य देखिए,
कि बीमारी के बाद अब वह कुछ चलने लगा। इसमें क्या है? इसमें भी कुछ शब्द विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? चलने की विशेषता बता रहा है। और चलना क्या होता है? क्रिया होता है। और कोई शब्द क्रिया की विशेषता बताएगा तो वो क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा। तो बीमारी के बाद अब वह कुछ चलने लगा, यहां पर कुछ शब्द क्रिया विशेषण है। अब एक प्रश्न बनता है कि जनरली तौर से अगर आपको कोई पूछता है कि सर कुछ क्या है, तो आप कह देंगे सर्वनाम है, बात खत्म। लेकिन ये सही सटीक उत्तर नहीं है और न ये कोई विशेष व्याख्या, क्योंकि हिंदी व्याकरण की यह सबसे बड़ी विशेषता ये है कि कई शब्द वाक्य की परिस्थिति के अनुसार कई रूपों में प्रयुक्त हो सकता है। और इसका सबसे सटीक उदाहरण आप ये कुछ शब्द पर देख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बात केवल कुछ शब्द के ही साथ होती हो, ऐसे तो बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन अभी हम उनका प्रयोग इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपने अभी विशेषण नहीं पढ़ा, क्रिया नहीं पढ़ा, क्रिया विशेषण नहीं पढ़ा, अव्यय नहीं पढ़ा। अगर उन वाक्यों को हम लाएंगे तो आपको समझने में परेशानी होगी। तो पहले तो हम कुछ उदाहरणों के साथ इस चैप्टरों को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये अभ्यास सहित जब बात पूरी हो जाती है तो हम विस्तार से अभ्यास में देखेंगे कि किस तरह से परिस्थितियां बदलती हैं और कोई शब्द क्या हो जाता है। तो आज आपने देखा कि कुछ शब्द सर्वनाम भी हो सकता है, विशेषण भी हो सकता है, क्रिया विशेषण भी हो सकता है। ये केवल उस वाक्य की परिस्थिति पर निर्भर करता है कि उस वाक्य में उसका प्रयोग कैसे हुआ। एक प्रश्न हम नमूना के तौर पर यहाँ सर्वनाम से प्रस्तुत कर रहे हैं, आप देखेंगे। प्रश्न है कि होम करन लागे मुन झारी, आप रहे मख की रखवारी। इस पंक्ति में सर्वनाम है। महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ से उनके बेटा राम और लक्ष्मण को मान करके ले जाते हैं और वो वन में जाकर के यज्ञ करने लगते हैं। तो वहां भगवान राम यज्ञ की रक्षा करते हैं। तो यहाँ जो आप शब्द आया है, आप रहे मख की रखवारी, वो स्वयं भगवान राम के लिए आया है। और आप शब्द जब स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है तो अभी अभी हम पढ़ चुके हैं कि वहां वो निजवाचक सर्वनाम माना जाता है। तो ये अगला प्रकरण हम विशेषण वाला शुरू करेंगे अगले वीडियो लेक्चर।